रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम एल्कीन के। एल्कीन बनाने की विधि पढ़ चुके हैं, एल्कीन के रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, जिसमें अब आगे की अभिक्रिया में ओजोनीकरण तक हम पढ़ चुके थे। आगे की अभिक्रिया में डाइबोरेन से योग कर रहे हैं। डाइबोरेन से योग करने के लिए आपने 6 मोल प्रोपीन लिया है। कितने मोल? 6 मोल प्रोपीन है आपके हाथ में और B2H6 अर्थात डाइबोरेन है। तो डाइबोरेन के 6 हाइड्रोजन को जैसे ही इन दोनों में बांटेंगे, उसको 3 हाइड्रोजन और इसको 3 हाइड्रोजन देंगे तो ये CH2 और ये CH3 का 3 मोल बना लेगा। हर बार एक एक हाइड्रोजन देंगे तो हमने यहाँ पे 3 मोल लिया है, सामने 2, कुल 6 ही मोल बनेंगे। तो ये हो जाएगा ट्राई प्रोपिल बोरेन। 2 मोल सामने लिखेंगे, CH3 CH2 CH3 करते हुए होल थ्राइस करेंगे और बोरॉन को लिखेंगे, इसको बोलेंगे आप ट्राइप्रोपिल बोरेन। एक प्रकार की योगात्मक अभिक्रिया है। अगली अभिक्रिया नाइट्रीकरण की है, जिसमें आप HNO3 से क्रिया करेंगे। तो HNO3 से क्रिया करेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो HNO3 का एक H और एक को यहाँ दे देंगे, OH हो जाएगा, और NO2 यहाँ दे देंगे, है ना। 1 हाइड्रोक्सी नाइट्रोएथेन के रूप में ये बदल जाएगा। 1 हाइड्रोक्सी नाइट्रोएथेन नाम आपको लिखना है, क्योंकि जब तक आप नाम लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं लिख लिख के दे दूंगी तो आप नामकरण नहीं सीख पाएंगे। तो सिंपल सी थ्योरी थी, एथिलीन लेना था, उसकी HNO3 से क्रिया करानी थी, एक कार्बन को OH देना था, दूसरे कार्बन को NO2 देना था। दहन जो मैंने पहले भी समझाया आपको कि हाइड्रोकार्बन का दहन जब जब होगा, हाइड्रोकार्बन में उपस्थित पूरा कार्बन CO2 के रूप में और पूरा हाइड्रोजन आधे अणु जल के रूप में निकल जाएगा। चूंकि C2H4 में 2 कार्बन है, 2 मोल CO2 निकलेगा, 4 हाइड्रोजन है, 2 मोल जल निकल जाएगा और क्रिया हो जाएगी। अगली अभिक्रिया हम फिर से एथिलीन का ऑक्सीकरण कर रहे हैं KMnO4 की उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 की उपस्थिति में 25 से 30 डिग्री पर एक अणु जल का ऐड करेंगे। तो 2H और 2O मिलके एथिलीन को ग्लाइकॉल में बदल रहे हैं। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी एथेन या ग्लाइकॉल। एक तरफ OH लगा, दूसरे कार्बन पर भी OH लगेगा और बॉन्ड डबल बॉन्ड जो था वो हटेगा और दोनों ही कार्बन OH से सैचुरेट हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात, ये जो KMnO4 होता है वो गुलाबी रंग का होता है, बैगनी गुलाबी कलर का। तो जैसे ही एथिलीन से इसकी क्रिया कराई जाती है, इस KMnO4 के रंग को वो एथिलीन उड़ा देता है, ठीक है, और खुद को ग्लाइकॉल में बदल लेता है। इस परीक्षण को बेयर परीक्षण के नाम से जाना जाता है। KMnO4 के रंग को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, चाहे वो एल्कीन हो या एल्काइन हो, के द्वारा उड़ाने की क्रिया बेयर परीक्षण कहलाती है। क्लियर? आगे आते हैं अगली अभिक्रिया में, वो है प्रतिस्थापन। यहाँ पर हम HCl ले रहे हैं, HCl ना लेके सिर्फ क्लोरीन लेते हैं। प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो क्लोरीन लेते हैं। तो यहाँ से एक H हटाएंगे आप और यहाँ आप Cl दे देंगे। जहां से आपने प्रोपीन है, ये है ना, प्रोपवनीन है, तो जहां पे CH3 है वहां से ये H हटेगा, यहाँ से नहीं हटेगा। तो एक H हटाएंगे और इसको दे देंगे और यहाँ से जो H निकला है उसको HCl के रूप में हटा देंगे। इसके पहले जब मार्कोनिकॉफ वगैरह पढ़ रहे थे तो जहां डबल बॉन्ड था वहां क्रिया करते थे। अभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में उस कार्बन पर चाहिए जहां हाइड्रोजन अधिक है, इसलिए यहाँ से हमने हटाया, है ना। नहीं तो आपका क्वेश्चन आ सकता था कि मार्कोनिकॉफ में तो आपने बोला था कि ये ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, लेकिन प्रतिस्थापन में जहां कार्बन अधिक है वहां से हाइड्रोजन लेना है। समावयवीकरण, एक यौगिक की संरचना को दूसरी संरचना में बदलना ही समावयवीकरण है। ब्यूट-1-ईन जो है वो समावयवित होकर आइसोब्यूटीन में बदल जाएगा। एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी हो जाएंगे ये। तो इसको ब्यूट-1-ईन में जो ये एक हाइड्रोजन था उसको यहाँ दिए, इसको CH3 के रूप में ले लिए और ये बन गया आइसोब्यूटीन। ब्यूटीन 1 से आइसोब्यूटीन। अगली अभिक्रिया है बहुलीकरण की, जिसमें 5-6 अभिक्रिया है, ये भी 3 आपके सामने हैं। बहुलीकरण होता क्या है, ये 10th में भी आपने पढ़ा है कि जब छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर बृहत आकार के अणु का निर्माण करे, बड़े अणु का निर्माण करे, उस क्रिया को बहुलीकरण और बनने वाले पदार्थ को बहुलक कहते हैं। या बोल सकते हैं आप बहुत से एकलक जब आपस में संयोजित होकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो उस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। इसमें 1 से लेकर लाखों कार्बन के कण जुड़ सकते हैं आपस में। बहुलक या पॉलीमर अपने आप में एक इंडस्ट्री है।
हमारा जो भी चीज यूज करते हैं, टेबल, डेस्क, बेंच, प्लास्टिक के जितने भी सामान, तो मैक्सिमम चीजों में पॉलीमर आ गया है अब, है ना। अपन आते हैं सबसे पहले एथिलीन लेते हैं। एथिलीन का एन अणु, एन मतलब असंख्य अणु, जितनी भी संख्या कहीं 20 है, कहीं 50 है, कहीं 2000 है, 473 से 673 केल्विन और उच्च दाब पर जैसे ही क्रिया कराते हैं ये पॉलीथीन में बदल जाता है। दोनों संरचना में आपको केवल एक ही अंतर दिख रहा है, ये एक बॉन्ड हट गया। इस एक बॉन्ड में कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। उसका एक इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ ऐसा लटका दिया और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसा कर दिया, लटकी हुई शाखा दिख रही है। ये लटकी हुई शाखा आगे लाके बहुत सारे हाइड्रोकार्बन को जोड़ने का काम करेगी। तो बस यही करना है, एक बॉन्ड को स्ट्रेच करके दोनों तरफ दे देना है, ये पॉलीथीन में बदल गया। सेम अगली अभिक्रिया एन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपीन में होने वाली है, जहां ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड हेक्सेन विलायक के रूप में प्रयुक्त होगा, जिसे आप जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। जिगलर नाटा कैटलिस्ट है ये, है ना। तो इस कैटलिस्ट की क्रिया जब कराई जाती है तो फिर से, अच्छा एक और बात, द्विबंध वाले दोनों कार्बन का दोनों सिरा खुला रहेगा। वह कार्बन जिनके बीच में द्विबंध है उनके दोनों सिरों को आपको खुला रखना है, इसलिए CH3 को वहां न लिख के नीचे लटका दिया गया। तो CH3 फिर से नीचे आएगा, जो ये डबल बॉन्ड था वो स्ट्रेच हो जाएगा और ये पॉलीप्रोपिलीन में बदल जाएगा। अगला है विनाइल क्लोराइड लिया है आपने, फिर से क्लोरीन को नीचे लटकाया है, यहाँ नहीं लटकाया, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन को आपको कैसे रखना है? फ्री रखना है। फिर से ये वाला बॉन्ड निकलेगा, एक आधा हिस्सा इधर आएगा एक इलेक्ट्रॉन का और आधा हिस्सा इधर आएगा और ये आपका बन जाएगा पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे आप PVC के नाम से भी जानते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड या PVC।